नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राहुल शर्मा इंग्लिश क्लासेस एंड ग्रुप से। मैं विजय नागर। आज जो हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे वन रक्षक, पटवारी, सीटेट एग्ज़ाम, विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम आते हैं, उसमें साइंस पोर्शन से जो मानव में संबंधित होने वाले रोग हैं वह पूछे जाते हैं। उसमें यह पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बीमारी ऐसी है जो इससे संबंधित है। जैसे कि दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि पायरिया, पैचिस, काला ज्वार, सोने की बीमारी ये किसके द्वारा होती है। तो ये मनुष्य में होने वाले रोग हैं, मानव में। आपसे पूछा जाएगा कि ये परजीवी से रिलेटेड है, वायरस से रिलेटेड है, या अगला आपसे पूछ सकता है कि बैक्टीरिया से रिलेटेड है, बैक्टीरिया, या आपसे पूछ सकता है इसी में बैक्टीरिया के अलावा कवक जनित रोग, कवक जनित रोग। तो दोस्तों आपसे इनमें से कोई सा भी ऑप्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये परजीवी द्वारा होने वाली बीमारी है, या विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, या बैक्टीरिया द्वारा या कवक द्वारा होने वाली बीमारी है। तो इसके लिए हमें एक बात याद रखना पड़ेगा। बहुत आसान सी ट्रिक है जिसमें आप 2 मिनट में देखते ही आंसर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि पायरिया या खसरा या पोलियो या गलसोन, इन्फ्लुएंजा, एड्स, चेचक ये किससे होने वाली बीमारी है। देखो दोस्तों, आपको सिर्फ एक बात याद रखना है। नंबर पहला कि पापा काम पर सोते हैं। तो दोस्तों देखिए, पा से आपके पास बनेगा पायरिया, दूसरे पा से बनेगा पैचिस, का से बनेगा आपका काला ज्वार, काला जार, अगला बनेगा आपका सोने, ये साइलेंट रहेगा पर, सोते हैं से बनेगा सोने की बीमारी। तो इस प्रकार से आप देखते ही बता सकते हैं कि ये बीमारी जो है किससे होगी, परजीवी से होने वाले रोग हैं ये। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको कि ये बीमारी किससे फैलती है। जैसे आपको कोई भी इनमें से टॉपिक दे दिया जाएगा कि छोटी माता, डेंगू या गलसोन, इन्फ्लुएंजा, चेचक या काला ज्वार ये किससे होती है ये बीमारी। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या याद रखना है। नंबर पहली बात, एक छोटी सी एक लाइन याद रखना है। रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई। देखिए दोस्तों, देखो दोस्तों, फिर इसमें रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई। आपको सिर्फ एक लाइन याद रखना है। वो वायरस से संबंधित होने वाली बीमारी आप चुटकी में देखते ही आंसर लगा सकते हैं। जैसे रा से बनेगा आपके पास रेबीज, खा से बनेगा खसरा, हमें हा से बनेगा हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस को भी बोला जाता है पीलिया। मां से बनेगा यहाँ पर मेनिंजाइटिस, और फिर से आपके पास हा आएगा, उससे बनेगा हर्पिस, टा से बनेगा ट्रेकोमा, ये सोने की बीमारी है। करके आपके पास साइलेंट रहेगा, और इसके बाद आपके बनेगा पोइछे, पा से बनेगा पोलियो, ए से बनेगा एड्स, चा से बनेगा चेचक, और छोटी माता जो आपका बनेगा छा से छोटी माता, और डा से बनेगा डेंगू, और गा से बनेगा गलसोन, ई से बनेगा इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों आपको इतना सा याद रखना है, एक लाइन कि रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई। तो एक बार आप इसको दोहराएंगे तो आपको ये आराम से आप आंसर देखते ही आप लगा सकते हैं। रा से बनेगा रेबीज, खा से बनेगा खसरा, हा से बनेगा आपके पास हेपेटाइटिस, मां से बनेगा मेनिंजाइटिस, हा से बनेगा आपका हर्पिस, टा से बनेगा ट्रेकोमा, करके आपका साइलेंट रहेगा, पा से बनेगा पोलियो, ए से बनेगा एड्स, चा से बनेगा चेचक, छा से बनेगा छोटी माता, डा से बनेगा डेंगू, गा से बनेगा गलसोन, और ई से बनेगा इन्फ्लुएंजा। तो इस तरीके से आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं ये किससे होने वाली बीमारी है, वायरस से। किससे, वायरस से। और वायरस के जो खोजकर्ता है या जिन्होंने सबसे पहले वायरस बताया था वो इवानोविस्की ने बताया था। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से ये पूरे रोग पहचान सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं आपको आगे अगला टॉपिक और जो मानव में होने वाले रोग के बारे में बताता हूं। देखिए अब आसानी से बताता हूं मैं। देखिए अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं परजीवी द्वारा होने वाली बीमारी, उसके बाद वायरस द्वारा होने वाली बीमारी, अगला टॉपिक है हमारा बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी।
बैक्टीरिया से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती है। बैक्टीरिया के द्वारा मानव में होने वाले रोग, मानव में होने वाले रोग। तो दोस्तों उसमें आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, डीप सिटी का कुटनी हैगा। सिंपल सी लैंग्वेज है, डीप सिटी का कुटनी हैगा। डा से बनेगा हमारे पास, डा से बनेगा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। पा से बनेगा प्लेग, सा से बनेगा सिफिलिस, सिफिलिस के बाद डा से बनेगा डिप्थीरिया, सा से बनेगा डिप्थीरिया, पा से बनेगा प्लेग, सा से बनेगा सिफिलिस, टा से बनेगा टिटनेस, टिटनेस के बाद का से बनेगा काली खांसी, काली खांसी, कू से बनेगा कोड़, इसके बाद टा से बनेगा हमारे पास, टा से देखिए टिटनेस हो गया, और टा से हमारे पास एक और टा है। तो ये वाला टॉपिक जो है ये मैं आप देखना, आप अगला मैं इसमें यहां से बताऊंगा आपको टिटनेस। इसके बाद ना से बनेगा हमारे पास निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया के बाद हमारे पास बनेगा हेजा, और गा से बनेगा गोनेरिया, गोनेरिया। तो दोस्तों आप ये वाले इनमें से आपके पास एग्जाम में यदि कोई आता है कि वायरस द्वारा होने वाले रोग, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको ये सिलेक्ट करके आंसर देना है कि किससे आपको कौन सा रोग होता है, किसके द्वारा फैलता है ये। तो ये वायरस से होता है। अब एक हमारे पास ये वाला टा बचा है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स में दीजिए कि वायरस से और कौन कौन से रोग हमारे पास होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको ये पता, आपको आंसर देना है कि ये वायरस के द्वारा होता है या बैक्टीरिया के द्वारा होता है या कोई परजीवी के द्वारा होता है या कवक के द्वारा होता है। तो दोस्तों हम कितनी आसानी से सबके रोग हम पता कर सकते हैं। डा से बनेगा डिप्थीरिया, पा से बनेगा प्लेग, सा से बनेगा सिफिलिस, टा से बनेगा हमारे पास देखिए, टा से हमारे पास टिटनेस, का से बनेगा हमारे पास काली खांसी, का से बनेगा हमारे पास कोड़, और ये टा से बनेगा हमारे पास एक और रह गया। तो आई के बाद अपन जे ऑप्शन ले लेते हैं, ये बन जाएगा आपका टाइफाइड। क्या बनेगा? टाइफाइड। तो टाइफाइड भी एक प्रकार का वायरस है जो कि हमारे शरीर में फैलता है ये। इसके बाद ना, हा से बनेगा आपके पास हेजा, गा से बनेगा गोनेरिया। तो इतनी आसानी से आप वायरस के पूरे जितनी बीमारियां होती हैं वो आसानी से बता सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको अगला टॉपिक बताता हूं। देखो दोस्तों, अब ये हमारे द्वारा वायरस के द्वारा होने वाले रोगों का बारे में हमें यहाँ ज्ञात हुआ है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हमारी बीमारियां हैं। इसके बाद विटामिन से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जो आप 2 मिनट में इसको वैसे आप देखते ही आंसर लगा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से आप विटामिन का भी कंफर्म कर सकते हैं। ये तो पूरे जितने भी बीमारियां होती है वो बीमारी आपको एक एक ऑप्शन में मिलेगी, तो उसके अनुसार आपको आंसर देना है। अब मैं बताता हूं आपको विटामिन से रिलेटेड कुछ तथ्य। विटामिन, विटामिन जो है कौन कौन से विटामिन होते हैं और इनके रासायनिक नाम के साथ साथ इनसे होने वाली बीमारी। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले एक ही बात पता होना चाहिए, रथ पर एक ट्रॉफी, रथ पर एक ट्रॉफी है। बस इतनी सी बात याद रखना। तो इनके जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेमिंग है इनकी, वो आप इनसे देखते ही आंसर लगा देंगे। रा से बनेगा आपका रेटिनॉल, रेटिनॉल। था से बनेगा आपका थाइमिन, पर साइलेंट रहेगा। ए से बनेगा एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक। का से बनेगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ट्रा से बनेगा टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। फा से बनेगा फिलिनिक्यूनॉन। ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ये बी का, ये सी का, ये डी का, ये आपके पास ई का और ये के का। तो दोस्तों
जो विटामिन से होने वाले जो रोग हैं उनके रासायनिक नाम है ये। अब इनसे होने वाले रोगों के नाम क्या हैं वो देखिए। जो रेटिनॉल होता है ये होता है आपका रतौंधी, इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। बी से होगा आपका बेरीबेरी, बी से बेरी, और सी से एस्कॉर्बिक को बोलेंगे अपन। एस्कॉर्बिक को अपना एस्कॉर्बिक एसिड रहेगा आपका, जो विटामिन सी जो खट्टे फलों से हमें यहाँ से प्राप्त होता है, तो इसको बोलेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। और कैल्सीफेरोल जो रहेगा अपना, कैल्सीफेरोल ये सूर्य से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से। जो छोटे छोटे बच्चों में हड्डियों का कमजोर होना होता है वो इस विटामिन की कमी के कारण होता है। टा से बनेगा टोकोफेरोल, ये विटामिन ई की कमी से होता है। और विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होता है। मेल में कौन सा रोग होगा? जिसे हम बोलेंगे नपुंसकता, और मेल में और फीमेल में जो होगा उसे बोलते हैं बांझपन। इसके बाद बचेगा अपना फिलिनिक्विनोन। फिलिनिक्विनोन जो होता है ये, इसे बोलेंगे रक्त का थक्का न बनना। जैसे कि किसी को चोट लग जाती है तो उसको काफी टाइम तक ब्लड बंद नहीं होता है, ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। ये हमारी आंखों में होता है रतौंधी, रेटिनॉल। था से थाइमिन, ये बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स के बाद इसे बोलते हैं बेरीबेरी रोग। ये जो सी विटामिन रहेगा ये खट्टे फलों में मिलेगा हमें, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। और इसके बाद कहाँ से बनेगा? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल होगा विटामिन डी की कमी से, जो कि हमें प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। छोटे छोटे बच्चों में ये हड्डियों का कमजोर होना कैल्सीफेरोल की कमी के कारण होता है, जिसे हम बोलेंगे सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से अगर रोग पूछा जाए तो उसे बोलेंगे अपन सूखा रोग। इसके बाद कैल्सीफेरोल के बाद टोकोफेरोल। ये टोकोफेरोल है, ये जो है विटामिन ई, ये मेल एंड फीमेल दोनों में होता है। मेल में होगा नपुंसकता का और फीमेल में होगा बांझपन का। इसे ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। ये काफी हेल्पफुल है। इसके बाद टोकोफेरोल जो रहेगा आपका, ये आपका टोकोफेरोल काफी हेल्पफुल रहेगा विटामिन ई से। और बचेगा आपका फिलिनिक्विनोन, ये रक्त का थक्का न बनना। अब देखिए दोस्तों कितनी आसानी से आप ये कौन से ऐसे विटामिन है जो वसा में घुलनशील है और कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है, आप देखते ही आंसर लगा सकते हो उसका। देखिए जो जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील है वो आप देखते ही आंसर लगा सकते हो। जैसे आपसे बोला जाए कि इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। देखिए दोस्तों वसा में घुलनशील है वो आप एक छोटी सी बात याद रखना, कीड़ा। क्या याद रखोगे? कीड़ा। तो उसको कीड़ा को कैसे बनाएंगे? का से बनेगा ये बड़ी, ये मात्रा की, और डा ये बनेगा, और आ की मात्रा ए से बनेगा। मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील है। नंबर दूसरा, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो रहेंगे, यदि आप इनको छोड़कर जो बच रहे हैं हमारे पास वो यदि भूल भी जाओ तो आप ऐसा याद रख लो, बिहार, कर्नाटक, या आप जैसा आप बनाना चाहो इसको वैसा आप इसमें जल में घुलनशील ये दोनों विटामिन होते हैं, बी और सी। बी मतलब होगा आपका थाइमिन, बेरीबेरी, और सी आपका होता है एस्कॉर्बिक। तो आप इस तरीके से आप जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन को भी बता सकते हैं। तो दोस्तों आप विटामिन को बहुत आसानी से देखकर उनके रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोगों के नाम, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन के नाम याद कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो से रिलेटिव आप जो टॉपिक या जो आपको समझ में नहीं आता हो या आप इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स करें। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका जवाब देने का। और इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी है पर्सनल केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो से तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप अपना कमेंट्स देकर आप अपनी जो भी जानकारी चाहते हैं मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसकी जानकारी दूंगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।